अस्सलाम वालेकुम। कारोबार के अंदर नफ़ा और नुकसान का हिसाब किताब रखना यानी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नफ़ा नुकसान का हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो अपने कारोबार के अंदर जो टारगेट्स हैं, यानी पिछले साल अगर हमने 10 लाख कमाए थे तो इस साल अगर हमने 12 लाख कमाने हैं, ये जो टारगेट सेटिंग है ये अगर हम कैसे कर सकेंगे जब तक हमारे पास नफ़ा नुकसान का हिसाब किताब नहीं होगा। ऐसे ही जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो तरीक़ेकार हैं कि अपने कारोबार में अगर पिछले साल हमने फ़लाँ जो है काम से ज़्यादा मुनाफा कमाया, फ़लाँ से कम मुनाफा कमाया, या फ़लाँ में हमें अगर लॉस हुआ किसी मुख्तलिफ़ कामों में, तो उसमें से हम कैसे अगले साल के लिए तरीक़ाकार जो है स्ट्रेटजी कैसे बना पाएंगे कि हमने फ़लाँ काम को बढ़ाना है, फ़लाँ को कम करना है, लॉस को कम करना है, फ़ायदे वाले काम को बढ़ाना है। ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ये जो तरीक़ाकार हैं, ये बग़ैर नफ़ा और नुकसान के हिसाब किताब के हम कैसे कर पाएंगे। और जिस शख्स के कारोबार के अंदर नफ़ा नुकसान का हिसाब किताब नहीं होता, उसकी हैसियत अपने ही कारोबार में एक नौकर की मानिंद होती है, क्योंकि ये एक नौकर की मानिंद सुबह 9 से 5 बजे तक यानी सुबह से शाम तक अपने कारोबार में जो उसके ज़िम्मे काम है वो कर देता है। ये मालिक अपने कारोबार में तब बनेगा जब इसके पास कोई स्ट्रेटजीज़ होंगी, जब इसके पास कोई तरीक़ेकार होंगे काम करने के, जब इसके पास कोई टारगेट्स होंगे। तो ये तब हो सकते हैं जब इसके पास कोई नफ़ा नुकसान का हिसाब किताब हो। बल्कि हम ये देखते हैं कि जिसके पास नफ़ा नुकसान का हिसाब किताब नहीं होता, वो अपने कारोबार को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं होता। बल्कि हम ये देखते हैं कि बाज़ुकात 10-10 साल बाद या 20-20 साल बाद जाके लोग जो हैं उनका कारोबार डिफ़ॉल्ट कर जाता है, उनका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसकी एक वजह यह भी होती है कि उनके पास नफ़ा नुकसान का हिसाब किताब नहीं होता। जब नफ़ा नुकसान का हिसाब किताब ही नहीं होता तो जब कभी लॉस होने लगता है तो उनको समझ ही नहीं आती कि लॉस होने लग गया है फ़लाँ काम में और कितना ज़्यादा लॉस होने लग गया है। जब ये समझ नहीं आएगी तो वो कभी भी अपने तरीक़ेकार को बदलेंगे नहीं, वो कभी भी अपने आप को संभालेंगे नहीं, जिसकी वजह से उनका कारोबार जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है। इसलिए अपने कारोबार में नफ़ा नुकसान का हिसाब किताब रखिए, बल्कि बहुत बारीक बीनी से हिसाब किताब रखिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे पिछले साल में, पिछले महीने में कितने पैसे बचे हैं या कितने पैसे घटे हैं, लॉस हुआ है या नफ़ा हुआ है। अगर आपके मुख्तलिफ़ काम हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस किस काम में कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना कितना लॉस हुआ है। बल्कि अगर आपकी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ़ आइटम्स हैं, तो आपको आइटम वाइज पता होना चाहिए कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ आइटम में नफ़ा हुआ, फ़लाँ फ़लाँ आइटम में लॉस हुआ और कितना कितना हुआ, ताकि आप उस हिसाब से अपने कारोबार को डिज़ाइन कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। आमीन।